हूँ एक और नई शॉप पर। यह है बालाजी मोबाइल पॉइंट पर। यहाँ मैं अंदर जाऊँगा, जो इनके ओनर है उनसे मैं बात करूँगा। मेरा पर्पस क्या रहता है, आम लोगों से उनके जो फाइनेंशियल जो भी उनकी हिस्ट्री रही है उसको शेयर करना आपके थ्रू, ताकि आप लोग कभी भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लें सोच समझ कर लें। कुछ भी चीज़ तो एड पर भरोसा ना करके कम से कम इन लोगों के जो आम आदमी है उनके एक्सपीरियंस से आप लें, मतलब कुछ भी डिसीजन। तो अंदर जाते हैं, इनका एक्सपीरियंस दे पूछते हैं इनसे कि इनका कोई लाइफ में एक्सपीरियंस रहा है फाइनेंस में। तो अंदर चलते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, आइए मेरे साथ बने रहिएगा। हेलो सर, नमस्ते सर। सर आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहन सिंह है सर। मोहन सिंह जी, मेरा नाम आसिफ है और मेरा एक यूट्यूब चैनल है और मैं एक अवेयरनेस छोटी सी अवेयरनेस सीरीज बना रहा हूँ, जिसमें मैं आम जो लोग होते हैं उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है एक फाइनेंस में, फाइनेंशियल में, प्रोडक्ट में जो भी है उनके, वो मैं शेयर करता हूँ। जैसे कि लाइक क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, कुछ भी उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करता हूँ, ताकि हमारे जो देखने वाली ऑडियंस है उनको पता चल सके कि उनको लाइफ में कुछ भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेस करना है तो कैसे डिसीजन लेना है। एड पे भरोसा ना करके रियल लोगों के एक्सपीरियंस से वो सीख पाए। तो ये मेरा मकसद रहता है, यही मेरा एक मोटिव है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ट्रेजेडी होती हैं और फाइनेंशियल प्रोडक्ट के प्रति भी उनके उनके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, तो वो सब क्लियर हो, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे आप बस यही है, आपका जितना भी टाइम मैं लूंगा उसमें एक ऑनेस्ट ओपिनियन काफी लोगों की हेल्प कर सकता है। तो इसके लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, तो आप जवाब देंगे। सबसे पहले सर, आपने इन जो मैंने फाइनेंशियल प्रोडक्ट बोले हैं आपसे, इनमें से कोई सा प्रोडक्ट आपने यूज किया है, जैसे क्रेडिट कार्ड में या लोन में या इंश्योरेंस में या डीमेट अकाउंट, बैंक अकाउंट, इनमें से कोई प्रोडक्ट आपने यूज किया है? यस सर, यस सर। कौन सा? क्या? क्रेडिट कार्ड कर रहा हूँ सर। एक मिनट, इसका लेकर पकड़िए, मैं कैमरा लगा लेता हूँ ताकि हम लोग दिखते रहे। बोलते रहिए आप। मैं क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ सर, और क्रेडिट कार्ड के साथ साथ मेरा होम लोन भी है और पीएल भी है सर मेरे साथ में। बोलते रहिए आप, बिल्कुल बोलते रहिए। ठीक है, और अभी भी एट प्रेजेंट में मेरा पीएल एंड क्रेडिट कार्ड दोनों ही मैं यूज करता हूँ सर। यस सर। क्रेडिट कार्ड कौन सा है आपके पास? सर मेरे पास एसबीआई का है एंड एक्सिस बैंक का है, और मेरे पास फर्स्ट कैपिटल का है। 5 क्रेडिट कार्ड है सर। मतलब सर कह रहे हैं, हाँ ठीक है, आप दिख दे। सर कह रहे हैं, प्रॉपरली आ रहे हैं हम लोग? हाँ ठीक है। सर कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इनसे पूछा इनके पास क्रेडिट कार्ड है। कितने क्रेडिट कार्ड है सर आपके पास? 5 क्रेडिट कार्ड है। नाम बता दीजिए जरा उनके। सर फर्स्ट कैपिटल है एंड एक्सिस बैंक है, एसबीआई के 2 हैं और एचडीएफसी है सर। फर्स्ट कैपिटल यस सर। और फर्स्ट कैपिटल, दूसरा किसका बताया? एसबीआई। एसबीआई के 2 कार्ड है, कौन कौन से नाम बताइए उनके? एक रुपी कार्ड है और रूपी कार्ड सब होते हैं, एक सिंपल कार्ड है। सिंपली से। हाँ सिंपली से। और उसके अलावा सिंपली क्लिक है, बीपीसीएल है, प्लस कार्ड है, कैशबैक कार्ड है, इलाइट क्रेडिट कार्ड है। कौन सा है? नॉर्मली है, तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। एंड मेरे पास नाम पढ़ लेते हैं, देखते हैं उनके पास कौन कौन से। एसबीआई का जो कार्ड है, एक बीपीसीएल, एक रुपी है। हाँ रूपी नहीं, बीपीसीएल, इसको बीपीसीएल बोलते हैं। हाँ, ये मैं नंबर छुपा देता हूँ। इस टाइप के क्रेडिट कार्ड को बीपीसीएल कहते हैं। जो ये वो आता है ना, ये बीपीसीएल का मार्क बना हुआ है, बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड। इसका बेनिफिट मैं बताता हूँ आपको, इस क्रेडिट कार्ड का आपको पता है इसका बेनिफिट? नहीं सर। ये रख दीजिए आप, ठीक है, बाकी रख लीजिए, नंबर बता दीजिए। ठीक है, इस क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट क्या था, एक एक का मैं बताऊँ और उनका बेनिफिट बताऊंगा। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये आपको बीपीसीएल के पंप पे यूज होता है, जहां आपको 100 रुपए के फ्यूल पे 4.25 रुपए का बेनिफिट मिलता है। अदर पे आपको 1 रुपए 1.25 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। वे ऑफ कराने के लिए इस कार्ड में आपको पूरे साल में 50,000 रुपए करने पड़ेगा। इसकी जो एनुअल फीस है वो है 499 प्लस जीएसटी, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही पहला बिल चुकाएंगे उसके कुछ दिन के बाद आपको 2,000 रिवर पॉइंट मिलेंगे, जिसमें 500 रुपए का फ्यूल मिलेगा। आई एम राइट सर? ये वो क्रेडिट कार्ड है। दूसरा कौन सा था एसबीआई का? सिंपली क्लिक। ये ऑनलाइन शॉपिंग के लिए काम में आता है। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग में आपको 500 रुपए अमेजन का वाउचर मिल जाएगा और बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, एसबीआई का ये क्रेडिट कार्ड। और कौन सा आपका? एक्सिस का कौन सा है? एक्सिस का है सर मेरा। कौन सा? एक्सिस का भी मैं आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सर। मेरे को दिखा दे। फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड है ये। फ्लिपकार्ट पे आप शॉपिंग करते हैं तब ये क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है। 500 रुपए इसकी फीस है और इसका वे ऑफ कराने के लिए आपको कम से कम 3.5 लाख रुपए यूज करने पड़ते हैं, 2 से 3.5 लाख रुपए ईयरली। और ये मोस्टली अगर आप
फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करना चाहते हैं तो एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट जो क्रेडिट कार्ड है बहुत अल्टीमेट क्रेडिट कार्ड है। इसके बाद अलावा और भी क्रेडिट कार्ड है। HDFC बैंक का है। HDFC बैंक का कौन सा दिखा दीजिए एक बार, दिखाइए एक बार फोटो। तो रुपी सब होते हैं बट कार्ड का नाम कुछ अलग होता है। ये 20 क्रेडिट कार्ड है, हाँ, ये ₹20 क्रेडिट कार्ड है। ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह पे इन कई चीजों में आपको बेनिफिट मिलता है। 55 दिन का इसका टाइम रहता है। आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ। ये फर्स्ट बैंक का है। ये आईडीसी फर्स्ट बैंक का है। ये मुझे इलाइट लग रहा है, तो ये लाइफ टाइम फ्री है। हाँ, साइड पे। हाँ, अच्छा क्रेडिट कार्ड है। और आई थिंक मैं आपको बता दूं आईडीसी फर्स्ट बैंक की तो क्वालिटी है कि इंडिया में सबसे सारे क्रेडिट कार्डों में जितना देखता हूँ आई थिंक उनमें सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है आईडीसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड। तो अच्छा क्रेडिट कार्ड होता है। जिन क्रेडिट कार्ड में बहुत पसंद करता हूँ उनमें आईडीसी फर्स्ट बैंक बहुत अच्छा है। तो यूज करके देखिए, अच्छा क्रेडिट कार्ड है। देखिए हो गया। सर आपका एक्सपीरियंस मतलब आपने, अब मुझे ये बताइए इनमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? नहीं, बेस्ट है सर। अपने टाइमली यूज कीजिए और टाइमली पेमेंट करिए। बाकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और मैं ज़्यादातर यूज़ तो नहीं करता, लेकिन बट ये ठीक है, हमें कभी रिक्वायरमेंट रहती है तो यूज़ कर लेता हूँ और टाइमली पैसा भर देता हूँ। मतलब सर बहुत स्मार्टली यूज करते हैं। सर ने बोला ना मैं ज्यादा यूज नहीं करता, तो ये इनके लिए एसेट्स हो गया। एसेट्स और लाइबिलिटी आप समझिएगा। लाइबिलिटी किन लोगों के लिए होती है कि जो आप पूरा डिपेंड क्रेडिट कार्ड पे हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, जैसे उनकी सैलरी है 20,000 और वो यूज कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड, उनको मिल गया ₹1,00,000 का। अब वो महीने में 20,000 से ऊपर कर रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। एसेट्स क्या होता है, जैसे सर यूज कर रहे हैं या सर जैसे आप यूज करते होंगे तो ओबियसली कोई ऑफर वगैरह आता हो जब यूज करते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे कि मुझे कुछ आप देख रहे हो मेरा बिजनेस है तो हाँ, कुछ ऑफर्स आ जाते हैं तो मैं स्वैप कर लेता हूँ। और देन मुझे प्रॉपर तरीके से ध्यान रखता हूँ कि इसकी डेट कब है, उससे मैं 10 दिन पहले या 15 दिन पहले ही पे कर देता हूँ उस पेमेंट। बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। मतलब ये है कि जब आपको फायदा हो तभी क्रेडिट कार्ड को यूज करना, अन्यथा नहीं यूज करना। अननेसेसरी कुछ भी नहीं करना है आपको क्रेडिट कार्ड को, ठीक है। तो ये क्रेडिट कार्ड होता है। तो इनके पास सारे क्रेडिट कार्ड हैं और सबका मैं कुछ कुछ आपको बेनिफिट बता चुका हूँ। सर इसके अलावा आपका लोन में कोई एक्सपीरियंस रहा है? हाँ, लोन में एक्सपीरियंस रहा है। पीएल ले रखे हैं मैंने मेरे कौन बिजनेस से में। बैंक से? एक तो मेरा इंडसइंड बैंक का है और एक शायद मेरा हीरो कॉप्स का है जो पेटीएम के थ्रू किया था। कंटिन्यूटी उनकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, पे टू पे करता हूँ मैं। और मेरा होम लोन है उसका फर्स्ट, आईडीसी सॉरी, फर्स्ट, नहीं नहीं, आर्ट हाउसिंग फाइनेंस है। आर्ट हाउसिंग फाइनेंस है। यस यस। ठीक है, तो उनकी भी ईएमआई टाइमली पे जा रही कितने है। साल का लिया आपने वो? 20 इयर्स का लिया है मैंने अभी रिसेंटली, लास्ट ईयर मैंने लिया था मकान परचेज करने में। और पीएल अब मैंने कितने लाख का? 25 लाख का। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 9.5। 9.5 श्योर। श्योर। प्रोसेसिंग फीस क्या गई? मेरी प्रोसेसिंग पर 1.5 गई थी। 1.5 गई थी। देखिए मैं एक एक चीजों पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले पर्सनल लोन की बात करते हैं। तो इनके दो पर्सनल लोन है। एक इंडसेंट का मैं इंडसेंट को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि अगर किसी को पर्सनल लोन चाहिए, क्विक अप्रूवल चाहिए, तो आई थिंक मुझको ऐसा लगता है इंडसेंट बैंक। जैसे मैं कोई किसी के और की बात नहीं करता, किसी को किसी में अप्रूवल लेना, मगर मैंने ज्यादातर मेरे कस्टमर को जो, मैं लोन बहुत कम करता हूँ पहले तो, है ना। बट लोन जब भी मैं करता हूँ, कस्टमर बोलते हैं मेरे को यार मुझे पर्सनल लोन करा, तो पहले पूछ लेता हूँ भाई देखो कोई एक इस लोन को लाइबिलिटी नहीं, तो नहीं बना रहा। मतलब जैसे मैं ये देखता हूँ कि कहीं वो लेके कोई परेशानी में ना आ जाए। जैसे बहुत से लोग होते हैं यार जिनकी सैलरी 20-20 हजार की होती है, कि 1.5 लाख का आईफोन रख लेते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहने की कोशिश करता हूँ। और मैं उनको ये सुझाव देता हूँ कि भाई जब भी लोन ले तो अपनी ग्रोथ के लिए ले, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, और खुद पे इन्वेस्ट करें तो ज्यादा बेटर है। ना कि आपकी सैलरी अगर 20,000 है और आप 1.5 लाख का लोन ले रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है। तो इंडियन, बहरहाल मैं बात कर रहा था इंडसइंड बैंक का। तो इंडसइंड बैंक बहुत जल्दी अप्रूवल दे देता है। तो जिन लोगों को अपने को ग्रो करने के लिए लोन चाहिए, तो इंडसइंड का, आप, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है, सारे लोन है, तो आप अप्लाई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी सर से ही पूछ लूंगा कि सर क्या बोलते हैं। सर उसके अलावा कौन सा लोन है आपके पास? मेरे पास हीरो कॉप्स का है जो फर्स्ट ये में। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दोनों की, इंडसइंड और हीरो? सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंडसेंड की है वो कम है। मेरी जो इंस्टॉलमेंट जाती है वो 18,300 की जाती है और उसकी हीरो कॉप्स की जाती है 18,900 रुपए की। और कितने का लिया दोनों में? 5-5 लाख रुपए। कितने साल के लिए? हाँ, वही 36 ईएमआई है। इंडसइंड बेटर रहा है यहाँ पर, है बेटर है सर, है बेटर है। ना? आप किसी को सजेशन दे पाएंगे इंडसइंड? नहीं, इंडसेंड बहुत बेटर बैंक है और अप्लाई अच्छा कर है। लेना। हाँ। और देन उसके अलावा अफोर्डेबल भी है। मेरा अच्छा, खुद का करंट अकाउंट है। मैं दो बैंक, मेरा करंट अकाउंट है इंडसेंड में। एकदम बहुत बढ़िया कोऑपरेटिव करता है। इंडसइंड वालों का फ्री में प्रमोशन हो रहा है। प्लीज कभी लगे तो कुछ बोल दीजिएगा, मतलब कभी भाई से कनेक्ट भी कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे ठीक है। तो थैंक यू बोल दीजिएगा, और तो कुछ नहीं, ठीक है। और इसके अलावा होम लोन भी आपका है?
यस सर। ठीक है, तो वो है। तो देखिए होम लोन के बारे में मैं सोचता हूँ कि कई लोग क्या करते हैं कि 10 लाख का लोन ले लिया और फिर उसको चुकाएंगे 10 साल के अंदर 20 लाख रुपए। ठीक है, तो 10 लाख का लिया, 10 लाख रुपए एसेंट है। क्यों ऐसा करते हो यार? आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हो तो, बट मैं तो ये सलाह दूंगा, इससे बढ़िया आप ये सोचते हो यार मेरा जितना रेंट में जाएगा उतना तो मैं होम लोन लेके होम लोन की ईएमआई चुका दूंगा। कुछ ऐसा यार, इसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दो ना, जहां आप 10 लाख दोगे 20 लाख लोगे, 10 लाख दोगे 20 लाख लोगे, इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट में इतना पीछे क्यों रहते हो यार? अभी जरूरत नहीं है, अभी टाइम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्यों लूं? फिर जाते हैं बुरी चीजों की तरफ, फिर जाते हैं होम, मतलब जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा आ जाती है तो इन्वेस्टमेंट करो, और एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड करो, इन्वेस्ट करो कुल मिला के पैसा। और इंश्योरेंस लो, जैसे सर आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है? हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस? ये व्हीकल्स तो है मेरे पास, व्हीकल्स के इंश्योरेंस। 4 व्हीलर है? 4 व्हीलर भी है, उसका भी इंश्योरेंस चालू है, एंड शॉप का इंश्योरेंस है, एंड 2 व्हीलर्स के भी इंश्योरेंस ये है। सारे इंश्योरेंस सर मेरे पास भी हैं। तो कभी मेरी वेबसाइट पे मेरे चैनल के थ्रू विजिट कर लीजिएगा। 24+ कंपनियां हैं इंडिया की टॉप, आप किसी में भी जाकर आप देखकर कर सकते हैं अप्लाई, सब आपको अच्छा से अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से भी ये है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस भी लो, क्योंकि एक छोटी सी इमरजेंसी, अगर छोटी सी भी क्रिटिकल इलनेस आई या बीमारी आई तो आपके 2-3 लाख रुपए तो गए। करेक्ट करो? बिल्कुल सर। ठीक है ना? और टर्म इंश्योरेंस भी देखिए, लीजिए, क्योंकि छोटे अमाउंट में बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है। सर टर्म इंश्योरेंस जानते हैं? हाँ, इसकी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन बट हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ भाई टर्म इंश्योरेंस में आपको मतलब अच्छा बेनिफिट्स मिल जाता मैं है। बताता हूँ टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, आप में हूँ और मैंने टर्म इंश्योरेंस ले लिया सपोज 1 करोड़ का, और उसका प्रीमियम भी बहुत कम जाएगा, है ना? अभी मेरे जीते जी तो कुछ नहीं मिलेगा, बट मेरे जाने के बाद मेरी जो बीवी बच्चे हैं, मेरी जो फैमिली है, उसको सपोर्ट मिल जाएगा 1 करोड़ का। तो छोटे अमाउंट में बड़ा बेनिफिट मिलता है। आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को फाइनेंशियली जो एक सपोर्ट मिलता है, वो टर्म इंश्योरेंस से मिल जाता है। क्योंकि आप जानते हैं जब तक आप हैं तो सब हैं, आपके जाने के बाद कोई नहीं है आपकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इसलिए टर्म इंश्योरेंस, ये सब इन्वेस्टमेंट है, ये सब आपको फाइनेंशियली ग्रो करते हैं। इसमें ये मत सोचिएगा कि आपका पैसा फिजूल में जा रहा है, फिजूल में नहीं जा रहा है, आपका पैसा ग्रो हो रहा है। एक बार आप क्रेडिट कार्ड में फंस सकते हैं, लोन में फंस सकते हैं, मगर इंश्योरेंस में कभी नहीं फंसेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। बट जेब से पैसा जाता तो बड़ा दुख होता है आपको, बट जब इमरजेंसी आ जाती है, जब दिक्कतें आती है, तब आपको लगता है यार मैं ले लेता तो मैं कितना अच्छा। तो ये ना सोचे कि मैं ले लेता, तो अभी ले लीजिए, मतलब मेरा कहने का मतलब डिसीजन लीजिए, कैसे भी लीजिए। मेरा तो अवेयर करने का आपको एक मोटिव है, मैं तो बस इतना ही करना चाहता हूँ। और सर इसके अलावा कोई हिस्ट्री? हाँ नहीं, वैसे वैसे कोई ऐसी हिस्ट्री है नहीं सर, बाकी सब क्रेडिट कार्ड में आपको सबसे अच्छा कौन सा क्रेडिट कार्ड लगता है? कोई जैसे नए बंदे को सजेस्ट करना चाहेंगे तो? नए बंदे को तो बस इतना ही सजेस्ट करूंगा भाई साहब, लो तो सोच समझ के लो, और अपने टाइमली पेमेंट करो, और अननेसेसरी यूज मत करो दोस्त, अननेसेसरी। है ना? ऑफर मिले तो ही यूज करो। बिल्कुल, जितना यूज है, लेकिन आपको ये देख लीजिए कि मैं यूज कर रहा हूँ, उससे पहले उसका पेमेंट की व्यवस्था कहाँ से हो सकती है। सोर्स ऑफ अर्निंग, हाँ, तभी आप उसको यूज करो, नहीं तो अन्यथा मत लो। बहुत बड़ी बात है, सोर्स ऑफ अर्निंग हो तो ही कर रही है ना। तो और क्रेडिट कार्ड लेने से पहले पूरा आप वेबसाइट पे जाकर, जैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जहाँ सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, तो ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, वहां जाके ट्रस्टेड ही मिलेगा आपको हर चीज। जो बोला जाएगा उससे 1% इधर से उधर नहीं होगा, जो बोला जाएगा वही दिया जाएगा ना। तो बैंक कभी भी चिटिंग नहीं करता, बैंक ने जो बोल दिया ना वो क्लियर है। ये तो क्या होता है, कोई सेल्समैन आ जाते हैं ना, ये आपके साथ चोट कर देते हैं, है ना? वो तो आपको बैंक की साइड पे जाएंगे तो आपको सब चीज सही मिलेगी। तो इन्वेस्टमेंट अपना आपको ग्रो करिए, खुश रहिए, अपनी फैमिली को खुश रखिए, खुद खुश रहिए, ग्रो करते रहिए, बस यही मेरा है। तो यही मेरी सीरीज का वो है। थैंक यू सर। मैं जो ये सीरीज बना रहा हूँ, इसमें जो आपका जो ये रिव्यूज है, ये आम लोगों को हटके, एड से हटके कुछ डिसीजन लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या उनको मोटिव एक हेल्प देगा। ठीक है, क्योंकि आप एक इनके लिए एक रियल इन्फ्लुएंसर हो, मतलब जिससे ये इंस्पायर हो रहे हैं। और थैंक यू सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपका नाम एक बार दोबारा बता दीजिए। मैं कहूँ सर, मेरा नाम मोहन सिंह है। मोहन सिंह है। और इनकी शॉप पर भी कभी विजिट कर लीजिए, आसपास कहीं रहते हो तो। गोने रोड पे इनकी शॉप है, बालाजी 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 मोबाइल पॉइंट। बालाजी मोबाइल पॉइंट इनकी शॉप का नाम है। तो आइए इनके पास, बहुत अच्छे मैं और बता दूंगा। बाकी तो मैं एक दो बार अभी एक बात करिए तो मेरे को थोड़ा अच्छे से लगे हैं, तो मेरी इतनी बात जब भी हो पाती है, कोई बंदा मुझे सही लगता है तो। बाकी मैं जल्दी से घुल नहीं पाता हूँ ना। ठीक है, और ठीक है, और थैंक यू आपने जो ये समय दिया ताकि मैं इस सीरीज बना पाया, क्रिएट कर पाया। थैंक यू ऑडियंस। बाय, फिर मिलते हैं, उधर कर दीजिए, थैंक यू। फिर मिलते हैं, बाय।